ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी सारे हमने वीडियोस पहले ला चुके हैं। तो साउथ अमेरिका में 5 देश है, 5 कंट्रीज़ है जहाँ पर एक्सपोर्ट का काफ़ी सारा पोटेंशियल है। तो वो कंट्रीज़ कौन कौन है? ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिले, पेरू, कोलंबिया। ये जो 5 देश है साउथ अमेरिका में, तो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि इंडिया का ट्रेड ये 5 कंट्री के साथ करीब $49 बिलियन पहुंच चुका है। सो 2023-24 में इंडिया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कैरिबियन कंट्रीज है, टोटल $19.15 बिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट किया था और करीब $23.15 बिलियन का इंपोर्ट किया था। और टोटल ट्रेड हुआ था $49.9 बिलियन का ट्रेड हुआ था ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, कैरिबियन कंट्रीज़ के साथ। और जो 5 देश बता दिया, ये 5 कंट्री जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, चिले, ये जो 5 देश है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से ये कंट्रीज़ इंपोर्ट करता है, ग्लोबली काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील, ब्राज़ील को कैसे एक्सपोर्ट करोगे? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिले, कोलंबिया, पेरू, ये जो 5 देश अगर आप इसी चैनल में सर्च करोगे तो मेरा पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा डिटेल्स में मैं बताया हूँ पहले इन देशों को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा ये जो 5 देश बता दिया, ये 5 देश में क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट्स का काफ़ी डिमांड है इन 5 देश में। ब्राज़ील है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, चिले, 5 देश है। तो क्या क्या चीज़, क्या क्या प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके भारत से इन 5 देश को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में। उनका इकोनॉमी $2 ट्रिलियन का जीडीपी है, उनका ओवर $2 ट्रिलियन का जीडीपी है। तो उनका जो इंडिया से जो मेजर इंपोर्ट इंडिया से करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट करता है, केमिकल्स करता है, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स करता है, मशीनरी, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये जो प्रोडक्ट्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ब्राज़ील को। ये फिलहाल एक्सपोर्ट हो रहा है, ब्राज़ील से एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब इंडिया टू ब्राज़ील एक प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ब्राज़ील का काफ़ी डिमांड है, इंडियन जेनेरिक मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है इन ब्राज़ील। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ में आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जेनेरिक मेडिसिन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ब्राज़ील को। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटो कंपोनेंट्स, ये ब्राज़ील में ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, ऑटो पार्ट्स का, ऑटो कंपोनेंट्स का काफ़ी रिक्वायरमेंट्स इन ब्राज़ील में। आईटी सर्विसेज में भी, आईटी सर्विसेज में जो बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में आईटी सर्विसेज का काफ़ी डिमांड है। तो इसके ऊपर और एक मैं वीडियो आगे लाऊंगा। उसके बाद बात करेंगे अर्जेंटीना का जो साउथ अमेरिका का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इनका जो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा इनका काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम होता है, ठीक है। तो मेजर इंपोर्ट इंडिया से क्या क्या इंपोर्ट होता है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, केमिकल्स, टेक्सटाइल, मशीनरीज, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, ये प्रोडक्ट को आप सोर्स करके अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंडिया के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया के साथ ट्रेड में एग्रीमेंट हुआ है जो एनर्जी, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। आने वाले दिनों में एक आगे कुछ बढ़ेगा। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, पोटेंशियल मार्केट और क्या है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आप जेनेरिक मेडिसिन, ब्राज़ील जैसा जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते हो। आईटी सॉफ्टवेयर का काफ़ी डिमांड है, आउटसोर्सिंग का भी काम है, आईटी आउटसोर्सिंग का काम है। मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स में आप इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए जितने सारे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और मशीनरीज यूज होता है, तो आप अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे चिले जो है उनका ज़्यादा करके माइनिंग में उनका इकोनॉमी बढ़ता है, माइनिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में। और मेजर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करता है, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स। और इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, और इंडिया जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और माइनिंग इक्विपमेंट बता दिया, चिले ज़्यादा करके माइनिंग में उनका इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो हो रहा है, माइनिंग एग्री में। तो माइनिंग इक्विपमेंट्स चिले को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, माइनिंग इक्विपमेंट्स होता। टेक्सटाइल में ग्रोइंग फैशन इंडस्ट्री उनका बढ़ रहा है, तो इंडिया का कॉटन एंड गारमेंट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आईटी सर्विसेज में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह आप वहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल फिनटेक, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को आप
चिले को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद है पेरू। पेरू का जो अमेरिका का, साउथ अमेरिका के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उनका मेजर इंपोर्ट इंडिया से ऑटोमोबाइल्स है, फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल, मशीनरी एंड केमिकल्स। ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आप पेरू को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इनका जो नेगोशिएशन है चल रहा है, उनका एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ऑटो सेक्टर में, टू व्हीलर का और टू व्हीलर का जो बाइक होता है, इसका ज़्यादा पोटेंशियल मार्केट है। ऑटो पार्ट्स का ज़्यादा डिमांड है। अगर आप टू व्हीलर जितने सारे बाइक्स होता है, स्कूटी हो गया, मोटर बाइक्स हो गया, ये बाइक्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो और ऑटो पार्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उनका जेनरिक मेडिसिन का काफ़ी हाई डिमांड है। इंजीनियरिंग गुड्स में उन इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए जितने सारे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट यूज होता है, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पेरू को। उसके बाद कोलंबिया का जो है ऑयल, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज, ये इंडस्ट्री में उनका इकोनॉमी डिपेंड करता है। और मेजर इंपोर्ट इंडिया से होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड मशीनरीज। ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आप इंडिया टू कोलंबिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड कोलंबिया का आगे बढ़ रहा है और उनका इंडिया का मार्केट का काफ़ी डिमांड है इन कोलंबिया में। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ऑटोमोबाइल्स, डिमांड फॉर इंडियन टू व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। जितने सारे टू व्हीलर्स हो गया, स्कूटी से लेकर जितने सारे मोटर बाइक्स हो गया, कार्स, हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स का काफ़ी डिमांड है। ऑटो पार्ट्स का डिमांड है। फार्मास्यूटिकल का जितने सारे जेनरिक मेडिसिन और एफोर्डेबल मेडिसिन का डिमांड है। और आपका जो फैशन एंड फैब्रिक्स, टेक्सटाइल, अप्रैल में इंडियन फैशन एंड फैब्रिक्स का काफ़ी डिमांड है इन कोलंबिया में। डिटेल्स में बता दिया। जैसा कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ऐसा साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ यानी साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़, कैरिबियन कंट्रीज़, इनका जो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और उनका परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, इसलिए उनका इकोनॉमी बढ़ रहा है। ये काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट आप इन्हीं कंट्री को टारगेट करके एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इन्हीं देश के ऊपर मैं अलग अलग आगे और भी वीडियोज़ लाऊंगा, कैसे आप ब्राज़ील को एक्सपोर्ट करोगे, कैसे अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट करोगे, कैसे पेरू, कोलंबिया, चिले, ये देश को एक्सपोर्ट करोगे। उसके ऊपर मैं और भी बाकी सारे वीडियोज़ ला रहा हूँ आगे। तो इन देशों को आप कोशिश करके जो प्रोडक्ट बता दिया। इंडिया से अभी जेनरिक मेडिसिन, जो एफोर्डेबल मेडिसिन होता है, पहले का जो मेडिसिन तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग, अभी जो जेनरिक मेडिसिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी सस्ता मेडिसिन है। तो जेनरिक मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है ग्लोबली। तो आप जेनरिक मेडिसिन के ऊपर आप ध्यान दीजिए, केमिकल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इंडिया का फैशनेबल प्रोडक्ट जैसा कि आपका गारमेंट्स, टेक्सटाइल, फैब्रिक्स का काफ़ी डिमांड है ग्लोबली। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट, इंडिया का फूड प्रोडक्ट भी ग्लोबली पॉपुलर होते जा रहा है। तो अगर आप इन्हीं प्रोडक्ट को ध्यान पे रख के साउथ अमेरिकन कंट्रीज को ट्राई करोगे, मार्केटिंग करोगे, इन्हीं देश से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियोस देखते रहिए इसी चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए या कंसल्टेंसी के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करिए, क्योंकि कभी कभी फ़ोन में उठा नहीं पा रहा हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप में जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपका कंसल्टेंसी के बारे में जानना चाहते हो, एक्सपोर्ट के इम्पोर्ट के बारे में, आप मुझे व्हाट्सअप में इधर वॉइस मैसेज में या लिख के बता दीजिए। तो जो भी प्रोसीजर रहेगा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल में उठा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय ट्रैवल करता हूँ और कहीं काम पे रहता हूँ, तो इसीलिए बहुत सारे कॉल्स मैं उठाता नहीं हूँ। तो इंडिया में रहूँ या बाहर भी रहूँ, मैं ज़्यादा करके कॉल्स नहीं उठाता हूँ। तो आप जो भी आपका क्वेरीज है, इंक्वायरीज है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप में वॉइस मैसेज में बताइए जो भी आपका क्वेरीज है, या मुझे व्हाट्सअप में लिखिए। जो भी हमारा प्रोसीजर रहेगा मैं आपको डिटेल्स में व्हाट्सअप के जरिए बता दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।